ready to leave America because Donald Trump is elected again. Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. Trump reclaiming the White House. The winner of the 2024 presidential election. And look what happened. Donald Trump officially wins the race for president. The outcome of this election is not what we wanted. Ladies and gentlemen, give it up for the greatest capitalist in the history. Donald Trump will be the 47th president of the United States. इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल कर फेंक, LGBTQ के राइट्स को छीन लो। ट्रंप की हिस्ट्री जाननी हो, उनके काले कारनामों का पता चलेगा। कभी कुत्तों के झुंड में शांति देखी है? कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं। सुख और शांति सिर्फ मानव समाज में ही हो सकती है, कुत्तों के समाज में नहीं। हरे कृष्णा। यूएस में इलेक्शन के बाद और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद एक बहुत ही शॉकिंग सा डेटा सामने आया है। जी हाँ, गूगल सर्च का डेटा और एनालिटिक्स को जब निकाला गया तो ये देखा गया कि बहुत सारे लोग, स्पेशली जो डेमोक्रेट्स के स्टेट से हैं, जिनको ब्लू स्टेट कहा जाता है, या यूं कहें कि कुछ ग्रुप ऑफ द पीपल गूगल पर ये सर्च कर रहे हैं कि कंट्री को कैसे छोड़ें, हाउ टू सेटल इन अदर कंट्रीज। और अदर कंट्रीज में भी जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है, जो एक नए वोक कल्चर का गढ़ है, कनाडा। जी हाँ, कनाडा एक नया वोक कल्चर का गढ़ बन चुका है, लेकिन वहां के लोग इस चीज से बहुत परेशान हैं। जो चीज पहले यूएस में होती थी, अब वो कनाडा में होने लगी। तो वोक कल्चर वाले लोग, खासतौर पर वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा लाइक नहीं करते हैं, दे आर रेडी टू लीव अमेरिका बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज इलेक्टेड अगेन। चार साल बाद जब उनको कांग्रेस के ऊपर एक वायलेंट अटैक के लिए इम्पीच किया गया, 5 महीने बाद न्यूयॉर्क में जब उनको एक फेलोनी का दोषी ठहराया गया, और सिर्फ 3 महीने बाद एक असैसिनेशन अटेम्प्ट से बचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप वापस से व्हाइट हाउस में है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन वहीं कुछ लोगों की दूसरी पसंद यूके है। लोग यूके शिफ्ट होना चाहते हैं। वेट, क्या कंट्री छोड़ने से इन लोगों को एक सुख शांति वाला जीवन या एक बेहतरीन जीवन मिल पाएगा? तब तो चलिए हम भी चलते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला। लेकिन ये कौन लोग हैं जो कंट्री छोड़ना चाहते हैं, और एक्चुअल में कंट्री छोड़ने के पीछे कारण क्या है? ये वो लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर ओपनली ये लिख दिया है कि हम दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं। बेसिकली इस ग्रुप में अमेरिका की जानी मानी सेलिब्रिटीज हैं, और स्पेशली इस ग्रुप में जो लीडिंग पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने कभी ना कभी कुछ न कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कमेंट किया है, या जिन्होंने कमला हैरिस को ओपनली सपोर्ट किया है, वो लोग हैं। आपने देखा होगा कि 2020 के बाद एक कल्चर चला था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने बहुत कुछ बातें लिखी थी। कुछ लोगों ने तो उनको मैनिएक बोल दिया था, और कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया था कि ही डजंट नो व्हाट ही डज। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, जैसे टेलर स्विफ्ट का आपको एक ट्वीट याद होगा जो उन्होंने किया था। इस तरह के सेलिब्रिटीज, दे आर द लीडर्स इन दैट ग्रुप, जो सबसे पहले रिलोकेट होना चाहते हैं। बट एक्चुअली में इनका रिलोकेट होने का रीजन क्या है, और ये गूगल सर्च रिजल्ट में अमेरिका को छोड़ने की बात क्यों आ रही है? और क्या सच में जनता भी ऐसा ही सोचती है? अगर जनता ये सोच रही होती तो फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट कैसे होते? इस ग्रुप में जो लीडर्स हैं वो हॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेस शेरन स्टोन है। उन्हीं के साथ साथ अमेरिका फरेरा, ये भी एक बहुत फेमस सुपरस्टार है, और फिर एक सिंगर भी है। इन लोगों ने तो अपने सोशल मीडिया हैंडल से सीधा सीधा ये बात कह दी है कि अब वो यूएस से बहुत जल्दी रिलोकेट कर लेंगे, और लंदन वगैरह में कुछ लोग सेटल होने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कनाडा में सेटल होने की बात कर रहे हैं। अब इसमें आप अगर अमेरिका फरेरा की बात करें तो ये एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, जो कि उनकी एक बारबी मूवी से ज्यादा फेमस हुई, और उनका ये कहना है कि अब ये अमेरिका हम जैसे लोगों के लिए कितना सेफ है पता नहीं। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि ये वो सेलिब्रिटीज हैं जो बहुत खुले तौर पर वो कल्चर को फॉलो करते हैं, या LGBTQ के राइट्स के लिए बहुत वोकल रहते हैं। आपने देखा होगा इनके ट्वीट्स किसी चीज के ऊपर आए ना आए, नेशनलिज्म के ऊपर इनके ट्वीट्स आए ना आए, लेकिन वो कल्चर के ऊपर इनके ट्वीट्स भर भर के आते हैं। लोगों में LGBTQ की बात हो जाए तो खुले तौर पर इनके ट्वीट्स आते हैं। मैं यहाँ कोई LGBTQ पर अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस इनकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद अमेरिका फरेरा का अगर आपको वो ट्वीट याद हो तो ये वही एक्ट्रेस है जिन्होंने लिखा था कि ट्रंप को क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, वो कभी कुछ बात करते हैं तो कभी कुछ। इसी तरह अमेरिका की पुरानी एक्ट्रेस शेरन स्टोन का भी ये कहना है कि वो अमेरिका छोड़ना चाहती है और कनाडा में शिफ्ट होना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है
कि एक ऐसा पर्सन इलेक्शन लड़ रहा है जो कि हेट और ऑपरेशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट बनना चाहता है। उन्होंने कहा है कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कैंपेन देखोगे या उनका इलेक्शन का बेस देखोगे तो वो ये है कि मैं अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, लेकिन मैं ग्रेट कैसे बनाऊंगा कि मैं इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल कर फेंक दूंगा और LGBTQ के राइट्स को छीन लूंगा। मतलब ट्रंप की एक हेटफुल एंड ऑपरेसिव पॉलिटिक्स है और उस बेसिस पर लोगों ने उनको वोट दिया है, ऐसा उनका कहना है, और इसलिए वो रिलोकेट होना चाहते हैं। अब ये जो हॉलीवुड एक्ट्रेस है, लेट्स कंपेयर इट विद द रियलिटी। जरूरी नहीं है कि जो आप टीवी में देख रहे हैं वही सही दुनिया हो। रील और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। फन के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए इट इज गुड, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, भले ही वो मूवीज में कितने ही बड़े हीरो क्यों ना हो। अगर इंडिया में कंपेयर करो तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार हैं वो जब कभी इलेक्शन में उतरते हैं तो वो हार जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अमिताभ बच्चन अपने समय के बहुत बड़े सुपरस्टार थे और आज भी वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन जब वो उस टाइम पर इलेक्शन में उतरे थे, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, तब वो हार गए थे। क्रिकेटर्स की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। चेतन शर्मा वाज द वेरी बिग क्रिकेटर ऑफ हिज टाइम, बट उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए थे। ऐसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। कुछ स्टार जीत भी जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक अलग ही कारण होता है। बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती है। वो ऐसी पार्टी से लड़ते हैं जहां पर कुछ ले दे करके वो जीत जाते हैं। पर यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि जरूरी नहीं कि किसी की अगर कोई बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है तो वो जो बोलेगा लोग उसकी बात मान लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। तो यहाँ पर ये जो एक्ट्रेस कह रही है या जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज कह रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, और जरूरी नहीं कि लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, और ऐसा आप भी मत सोच लेना कि ये लोग कह रहे हैं तो ऐसा ही हो। यूएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब इसको मैं आपको डेटा के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इस बार का डेटा देखो तो इस बार का डेटा भी कहता है कि परसेंटेज वाइज भी डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस से ज्यादा वोट मिले, और ये थोड़े या कुछ परसेंट का गैप नहीं है, यह लंबा 34% का गैप है। So you asked, are there any places that the vice president is overperforming Joe Biden in 2020? So we could show you that as well. We just bring that out here. Harris overperforming in 2020. Holy smokes. There you go. So let this go away and see if there's anything on the east side there. Literally nothing? Literally nothing. Literally not one count. इसे अगर आप 2016 के डेटा से मैच करोगे, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जीते थे तो हिलेरी क्लिंटन को पूरे यूएस में परसेंटेज वाइज 48% वोट मिले थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वहां 46% ही वोट मिले थे। वहां का एक प्रोसेस है दैट विनर टेक्स ऑल, मतलब किसी स्टेट से अगर डोनाल्ड ट्रंप को 50% से ज्यादा वोट मिल गए हैं तो उस स्टेट की पूरी सीट्स डोनाल्ड ट्रंप की हो जाएगी। वहां पर हमारे इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है कि एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहां पे कुछ सीटें एक पार्टी जीत गई और कुछ सीटें दूसरी पार्टी जीत गई, ऐसा नहीं है। वहां पर जिसको 50% से ज्यादा वोट मिल गए उसी व्यक्ति की सारी सीट हो जाती है। वहां पर बहुत सारे स्टेट्स का यही नियम है, और अलग अलग स्टेट का अपना अपना एक अलग नियम भी है। बट इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है कि वो परसेंटेज वाइज भी कमला हैरिस से बहुत आगे। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि ये जो एक्ट्रेस सोच रहे हैं या ये जो लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका में रहना अब सेफ नहीं है, अमेरिका में रहना एक प्रॉब्लम है। जी हाँ, ये कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना नहीं है, जनता का ऐसा सोचना नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है। अगर ऐसा होता कि अमेरिका का फ्यूचर अब सेफ नहीं है, अमेरिका में रहना सेफ नहीं है, तो फिर वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट क्यों देते? तो शैरन स्टोन के यह चीज कहने के बाद ज्यादातर देखा गया है कि जो ब्लू स्टेट के लोग हैं, जैसे वर्मोंट हो गया, माइने हो गया, ओरेगन हो गया, वाशिंगटन हो गया, वहां पर ये देखा गया कि लोगों ने सर्च किया है कि कनाडा मूव कैसे करें, हाउ टू मूव इन कनाडा, ये सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कनाडा एक नए वोक कल्चर का गढ़ बन चुका है। तो जितने भी LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम टोनी प्रोसो है, ही इज ए मेल पर्सन 70 years old। उनसे जब एक न्यूज एजेंसी ने बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं तो मूव होना चाहता हूं, मैं तो लंदन में शिफ्ट होऊंगा। और जब उनसे रीजन पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट चेंज होने से आप ऐसा कर रहे हैं, तो उनका कहना था हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से कर रहा हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू LGBT कम्युनिटी एंड मी एंड माई हस्बैंड। तो वो दोनों मेल हैं और बोथ मेल्स आर मैरिड टू ईच अदर। इंडिया में सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है सेम सेक्स के बारे में, लेकिन यूएस में सेम सेक्स मैरिज इज ऑल्सो लीगल। इंडिया में भले ही 377 डिक्रिमिनलाइज हो गई हो, लेकिन जब बात आती है कंजुगल राइट्स की, तो अभी तक हमने वहां पर कोई प्रॉपर लॉ नहीं बनाया है। सो दैट इज डिफरेंट केस इन इंडिया, बट इसके ऊपर हम कभी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट यूएस में दैट इज वेरी मच लीगल, और राइट्स वगैरह भी उनको वहां पर मिलते हैं। तो वहां पर दे बोथ आर मैरिड टू ईच अदर, और उनको लग रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे तो ये चीज कब तक रहने वाली है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से दे आर रेडी टू रिलोकेट। इसी तरीके के जो लोग हैं, जो इमिग्रेंट हैं, दे आर सर्चिंग की कंट्री कैसे छोड़ी जाए। या जो वुमेन्स के मन में भी कंफ्यूजन है रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बात बनाई गई है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वुमेन से उनका रिप्रोडक्शन का राइट छीन लिया जाए। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाने का प्रयास करूंगा कि यूएस में वुमेन्स को ऐसा क्यों लगता है कि उनके रिप्रोडक्शन राइट्स छीन लिए जाएंगे।
लेकिन इस बात के ऊपर लोगों को बहुत कंफ्यूजन है और ट्रंप LGBTQ कम्युनिटी के डायरेक्ट खिलाफ तो है ही। ट्रंप ने क्लियर बोल दिया है कि आई डोंट लाइक दिस इज ऑल इंसैनिटी। ये सिर्फ और सिर्फ सेक्स इंसैनिटी है और कुछ नहीं, ऐसा उनका मानना है और उनकी पार्टी का भी मानना है। तो अब जब वो पावर में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि इनको डर लगेगा और इसीलिए ये सब लोग रिलोकेट होने की सोच रहे हैं। लेकिन देखिए, हम लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो दुनिया है ये एक जेल के जैसी। जेल के इस कोने में जाओगे तो पत्थर तोड़ना पड़ेगा और जेल के किसी और कोने में जाओगे तो कोई और काम करना पड़ेगा। और भगवान ने भी, कृष्ण ने भी भगवत गीता में बोला है कि ये जगत जो है दुखालय है। दुखालय मतलब दुख का घर है और दुख के इस प्लेनेट पर आप किसी भी कोने में रहे, आप जहां रहेंगे आपको आपके हिस्से का सुख और दुख बराबर मिलेगा। इसलिए मैं रिलोकेट हो रहा हूँ। यहाँ तो बहुत दिक्कत है, ये सब बकवास है। कौन जानता है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहां बुरा नहीं होगा। वैसे भी आजकल तो वार का सीजन चल रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो हम सबके जीवन में यही चल रहा है। व्यक्ति के पास जो चीज है उसमें उसको खुशी नहीं मिल रही तो वो कोई दूसरी चीज ढूंढता है कि उसमें खुशी मिल जाए, लेकिन उसमें भी खुशी नहीं मिलती और कुत्ते की तरह जिंदगी भर भागता रहता है। बिकॉज प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड, प्रॉब्लम इज इनसाइड। अरे ये बात तो कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 66 नंबर श्लोक में भी बोलते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। मतलब जिसका कनेक्शन भगवान से नहीं है, जिसका मन कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसका ना तो इंटेलिजेंस प्योर होता है और ना ही उसका माइंड स्टेबल होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। जिस दिन ये बात दुनिया का हर व्यक्ति समझ गया ना, उस दिन इस दुनिया में सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जगह रहकर अपने इनर पीस को ढूंढने के लिए कोशिश करना चाहिए और भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहिए। बाय द वे, आप लोगों को क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से क्या सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? मिडिल ईस्ट में वॉर खत्म हो जाएगी? Are you kidding me? अरे कैसे हो जाएगी? जिस व्यक्ति का कैरेक्टर ही स्पॉटलेस ना हो, वो भले ही राजा की गद्दी पर बैठा हो, लेकिन राजा के गुण कभी नहीं आएंगे। जैसा कि जया किशोरी जी व्यास गादी पर बैठकर भी कभी भक्त नहीं बन पाई। जया किशोरी जी के ऊपर मेरा ये वीडियो आप जरूर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से उनकी हिपोक्रेसी को इस वीडियो में समझाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने विवादों में फंसे हैं, उनके ऊपर क्या क्या केस लगे हुए हैं? इसको समझने के लिए आपको ट्रंप की हिस्ट्री जाननी होगी, जिससे हमें उनके काले कारनामों का पता चलेगा। हालांकि 2016 के उनके कार्यकाल में इम्पीचमेंट की प्रक्रिया भी 2 बार चालू हुई, लेकिन वो बच निकले। ट्रंप ने 2020 में फिर चुनाव लड़ा, लेकिन वो जो बाइडेन से हार गए। उन्होंने चुनाव के परिणामों पर सवाल उठाए, जिसके कारण से 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल दंगे जैसी घटनाएं हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 295 इलेक्टोरल वोट्स के साथ सबसे बड़ी जीत हासिल की और अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट रहने के बाद फिर से वो 47th प्रेसिडेंट बन गए। 2020 का बदला उन्होंने कंप्लीट कर दिया। Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. I'm speaking. I'm speaking. In Minnesota, she went out. Wait a minute, I'm talking now. You don't mind, please. Does that sound familiar? जहां 2016 में ट्रंप के जीतने के बाद आपको ये देखने को मिला था, Donald J. Trump is now president of the United States. वहीं फिर से 2024 में अब ये घड़ी आ चुकी है जहां हम फिर से ये देख रहे हैं। याद है आपको जब कमला देवी ने आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीरियों को कहा था कि आप अकेले नहीं हैं, तो अब इलेक्शन हारने के बाद तो वो कश्मीरियों को जाकर कंपनी दे सकती है, क्योंकि अब तो उनके पास काफी फ्री टाइम होगा। Vice President, you're the worst border czar. There's never been anybody bad like you. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. Get out of here. ट्रंप महाशय के बारे में थोड़ा और जाने तो ये शादी करने में भी कभी पीछे नहीं रहे। इवाना ट्रंप 1977 से 1992 तक उनकी पहली पत्नी रही, जिससे तलाक लेने के बाद उन्होंने मार्ला मैपल्स से शादी की, पर अफसोस वो भी 1993 से 1999 तक चली। फिर फाइनली उन्होंने मेलानिया ट्रंप से 2005 में शादी की, जो अभी तक तो टिकी हुई है और आशा करते आगे भी टिकी रहे। वे कई विवादों से भी घिरे रहे, जिसमें कि महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न का आरोप, टैक्स फाइलिंग और फर्जी विश्वविद्यालय के आरोप प्रमुख। द पॉइंट इज कि एक राजा का कैरेक्टर स्पॉटलेस होना चाहिए, क्योंकि एक राजा अपने और अपने परिवार के लिए ही नहीं जीता, वो पूरा कंट्री ही उसका एक परिवार होता है। एक राजा की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बारे में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में ना सोचकर जनता की सेवा कैसे करनी है इसके बारे में सोचे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ऑफ कोर्स एक स्पॉटलेस और एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, क्योंकि अगर लीडर के मन और हृदय में कंट्री के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने की इच्छा अभी भी बनी हुई है, तो उसके बुरे नतीजे पूरी कंट्री को भुगतना पड़ सकते हैं। लेकिन आज के इस कलयुग में
ऐसे छतरी के गुण कहां देखने को मिलते हैं। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन बात करता है शांति और समृद्धि की, लेकिन 79 इयर्स में वो आज तक भी शांति और समृद्धि स्टैब्लिश नहीं कर पाए। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को आज 2 साल 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है? और ये बार कम थी जो इजराइल और हमास ने भी युद्ध स्टार्ट कर दिया। कभी कुत्तों के झुंड में शांति देखी है? कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं। सुख और शांति सिर्फ मानव समाज में ही हो सकती है, कुत्तों के समाज में नहीं। और अगर हमारे मानव समाज में सुख और शांति नहीं है, तो फिर तो ये एक जानवर का ही समाज हुआ, 2 legs sophisticated animals। अब जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में है, तो वो उन पॉलिसीज को भी रिवर्स करने वाले हैं जो बाइडेन के टेन्योर में, ट्रंप के टेन्योर के बाद रिवर्स की थी। अमेरिका दुनिया के लिए इतना क्रूशियल है कि कहते हैं कि इफ अमेरिका स्नीजेस एंटायर वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि वो रशिया यूक्रेन वार खत्म करेंगे, रशिया और यूक्रेन के बीच एक पीस डील एस्टेब्लिश करेंगे और रशियन ऑक्युपाइड यूक्रेनियन टेरिटरीज को डीमिलिटराइज करेंगे। If I was president, there would not have been a war with Russia in Ukraine. Zero chance. I would have a peace deal negotiated within 24 hours. Your strength would have never happened. ट्रंप चाहते हैं कि फॉरेन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूएस में स्टडी और वर्क वीजा लेना मुश्किल हो जाए। I will stop the invasion of criminals coming into our country. Today, our cities are flooded with illegal aliens. Americans are being squeezed out of the labor force and their jobs are taken. And it's true. They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. इसका रीजन सिंपल है, वो ये जॉब्स यूएस सिटीजन को देना चाहते हैं। इसकी वजह से टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनी को हिट लेना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें यूएस में लोकल टैलेंट को हायर करना होगा, ना कि इंडिया से प्रोफेशनल्स भेजने होंगे। ये इन कंपनीज के लिए काफी कॉस्टली साबित हो सकता है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, 2016 में H1B वीजा का डिनायल रेट सिर्फ 10% था, लेकिन ट्रंप के ऑफिस में आने के बाद 2018 तक ये 24% तक पहुंच गया। अगर ट्रंप वापस आते हैं तो और भी ज्यादा H1B वीजा रिजेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। इसका इंडिया पर 3 तरीके से इंपैक्ट होगा। फर्स्ट, इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यूएस में अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी जब तक वो सुपर टैलेंटेड ना हो। सेकेंडली, इंडियन इंजीनियर्स ज्यादातर इंडिया में ही रुकेंगे, जिससे देश के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड थर्ड, अगर आप इंडिया में एक एवरेज या इनकॉम्पिटेंट इंजीनियर हैं, तो आपके लिए जिंदगी टफ होने वाली है, क्योंकि इंडिया में बेटर इंजीनियर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये इंडियन अमेरिकन वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप ट्रंप के कैबिनेट को देखेंगे, ट्रंप का जो क्लोज टीम है उसको देखेंगे, उसमें सरप्राइजिंगली काफी इंडियंस एंड हिंदुइज्म विंग पार्टी के काफी इंडियंस और हिंदू भरे पड़े। फॉर एग्जांपल, केश पटेल, जो पुरानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल थे, काफी समय से वो एक रिपब्लिकन रहे और ट्रंप के करीबी रहे, और माना जाता है कि इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में केश पटेल को या तो सीए का हेड बनाया जाएगा या एफबीआई का। और केश पटेल, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो ये एक बहुत बड़े संघी भी हैं, जिन्होंने काफी ओपनली राम मंदिर को सपोर्ट किया था। तो बताइए, एक संघी अमेरिका की सीआईए या एफबीआई का हेड बन सकता है? उसके बाद विवेक रामास्वामी ट्रंप कैंपेन के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर थे। उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है यंग वोटर्स को ट्रंप के लिए वोट करने, और इस वजह से ट्रंप से डायरेक्टली भी उनको काफी तारीफ मिली। और विवेक रामास्वामी एक प्राउड हिंदू भी है। वो निकी हेली या बॉबी जिंदल की तरह कन्वर्ट होने की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि देखिए, आपको पसंद हो या ना हो, मैं हिंदू हूं और वो कभी चेंज नहीं होने वाला। मैं अपने कल्चर को कभी धोखा नहीं दूंगा। ट्रंप ने कहा भी है कि वो विवेक रामास्वामी को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन देना चाहते हैं। और कैबिनेट में तुलसी गेबर्ट, जो एक प्राउड हिंदू है, जो ट्रंप की मेन टीम काफी बड़ी मेंबर थी। तुलसी गेबर्ट अमेरिकन मिलिट्री की एक एक्टिव मेंबर है, और आपको तो याद ही होगा कि कमला देवी को उन्होंने किस तरीके से धोया था 2020 के डिबेट्स में। In why I endorsed President Trump over Vice President Kamala Harris, it is because of those fundamental rights and freedoms that are enshrined in our Constitution and the words that our founders had for us in this country as Americans, our right to life, liberty, and the pursuit of happiness. अब उसके बाद आते हैं जेडी वंश, जो एक तरह से भारत के दामाद ही हैं, क्योंकि उनकी पत्नी है उषा वंश, जो कि अमेरिका की सेकंड लेडी बनने वाली है। तो एक ओपनली प्राउड हिंदू अमेरिका की सेकंड लेडी बनने वाली है। And his absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance. और इसलिए मैं कहता हूं कि आज इंडियन अमेरिकन के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रिपब्लिकन पार्टी भले ही उसमें रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हो, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने कम से कम एक विलिंगनेस दिखाई आपको एक्सेप्ट करने की, आपको एक अच्छी पोजीशन देने की और आपको एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑफर करने की। तो मैं कहता हूं कि आपको जिस तरीके से डेमोक्रेट से गालियां पड़ रही हैं, भारत देश को जिस तरह की गालियां पड़ रही हैं, जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप रिपब्लिकन पार्टी को अपना एक गढ़ बनाएं। अगर डोनाल्ड ट्रंप पतित मतलब फॉलन बनेगा तो माफ किया जाएगा, लेकिन जया किशोरी की तरह कपटी बनेगा तो इंटरनेट पर ट्रोल किया जाएगा। इसलिए इस वाली वीडियो में मैंने जया किशोरी जी की हिपोक्रेसी को समझाया है। इसे जरूर जाकर देखिए और मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।